ओम शांति। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो। आपने बेसिक कोर्स के पहले 7 लेसन्स कंप्लीट कर दिए। अभी एडवांस लेसन्स के 5 सेशंस बाकी है। अभी ऑलमोस्ट आप अपनी इस रूहानी यात्रा को संपन्न करने के बहुत करीब है। तो चलिए अभी हमारा जो एडवांस कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप करना चाहती हूँ, रिव्यू करना चाहती हूँ, है ना, कि बेसिक कोर्स में हमने क्या क्या चीजें कवर की। अभी ये प्ले लिस्ट में अगर आपने सब सेशन सिस्टमैटिकली सुने होंगे, है ना, तो ये बेसिक कोर्स का लेसन 1 to 5 है। तो ये सुनने में थियोरिटिकल लगते होंगे, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है ना। वो आपको तभी रियलाइज होगा जब भी आप ये एडवांस कोर्स करने के बाद आप भगवान पे निश्चय बिठाकर भगवान की वाणी रोज सुनोगे। तभी आपको ये सब चीज जो आपने सुनी है वो आपको ढाल बनकर प्रैक्टिकल आत्मिक स्थिति का अनुभव कराएगी। गारंटीड है, 100% गारंटी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने होपफुली ये सिस्टमेटिकली पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक कोर्स फाउंडेशन है एडवांस कोर्स का। ठीक है, बेसिक कोर्स लंबा भी है। ठीक है, क्योंकि वो फाउंडेशन है ना। तो अगर आपने ये नहीं सुने हैं तो प्लीज इसमें से कोई भी सेशन मिस मत करिए और ऑर्डर में सुनिए, है ना? इसको आप रोज का डिसिप्लिन लेकर सुनोगे तो बार 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 आपको आगे पीछे नहीं जाना होगा। और आप व्यक्तिगत रूप में भी इसको कनेक्शन करके समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये भूलने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो चलिए बेसिक कोर्स में हमने क्या सीखा। हमने सीखा हम कौन है, राइट। तो अभी सबसे बड़ी चीज हम लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं ना। सबसे बड़ी चीज जो कमी है अभी वो है आध्यात्मिकता का ज्ञान ना। अधि माना अंदर, आत्मा माना आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान। हम तो ये भी नहीं चाहते कि हम आत्मा कैसे है, कौन है। तो इसीलिए पहले पहले हमने कौन सा प्रश्न कवर किया, हु एम आई। ठीक है, अभी हु एम आई, मैं आत्मा हूं, वो जानने से तो आत्मा का रियलाइजेशन हो नहीं सकता है, राइट। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, बस वही जानने से कि लॉयर बनने से ये फायदा होगा, है ना। अगर मंदिर में पूजा पाठ करने लगे, है ना, विधि पूर्वक जो है बहुत सारी सेवा भी करे, यज्ञ तप दान करे, आपको लगता है कि वो सब चीजें उनको बना देगी, उनके अंदर अपने आप ज्ञान लेके आएगा, है ना, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर का। और वो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर एक अनुभव करने लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए सिस्टमैटिक स्टडी हमने क्यों सेटअप की है, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई भी एक विधि से होती है, राइट। तो इसलिए हमने पहले बेसिक्स को लिया, है ना, कि ओके मैं आत्मा हूं, ये जानने से बड़ी बात कुछ होने वाली नहीं है। मैं आत्मा कैसे आत्मा हूं, ठीक है, वो समझने से हम अपने अंदर की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। इसीलिए हमने जो है अम, दूसरा जो सॉरी हमारा जो दूसरा लेसन जो है हु एम आई के ऊपर किया। ठीक है, और फिर तीसरा लेसन किया मन बुद्धि संस्कार को समझने के लिए। हु एम आई में एक चीज हमने मिस की थी अभी तक समझने की, वो है हम आत्मा मन बुद्धि संस्कार की शक्ति है। वो भगवान अभी हमारे सामने लेके आ रहा है जो खुद आत्मिक स्थिति में हमेशा रहता है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिगेस्ट डिस्कवरी है ना। तो ये सबसे बड़ी संशोधन है जो भगवान ने किया है, जिससे अभी
हम अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हमने उनको क्रेडिट नहीं दिया, भगवान को सही रीति से, जहां भगवान है वो समझकर उनको क्रेडिट नहीं दिया, तो ज्ञान भी हमारी शक्ति नहीं बन सकती है। ज्ञान दाता को रिगार्ड दोगे तो ही ज्ञान हमारी शक्ति बन सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपने ये शिक्षा को, भगवान की शिक्षा सही मायने में जहां भगवान है उसको समझकर नहीं स्वीकार की, तो आपको ये ज्ञान में और दुनियावी ज्ञान में कोई अंतर नहीं लगेगा, और आप जो है थोड़ा बहुत अच्छा फील करोगे, लेकिन कंप्लीट ताकत नहीं महसूस हो सकती। ठीक है। तो निश्चय बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ये पूरी ज्ञान का एक ही सार है कि आप एक पे निश्चय बिठाओ, भगवान, जिससे आपको ये ज्ञान जो है आपकी पावर बन सके। ठीक है। जैसे अर्जुन को किया था भगवान ने, सबकी सब लोगों की जो बुद्धि का रंग, संग का रंग लगा था उसको हटाया, और एक का संग का रंग लगाया, निश्चय बिठाया कि वो कौन है, भगवान कौन है। उसके ऊपर जब ये निश्चय बैठा तो जो प्राप्ति थी उसकी वो हो गई, नष्ट मोह की। ठीक है। तो यहाँ भी वही है। तो ये सब चीजें बार बार आपको कही जा रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मन बुद्धि संस्कार को हमने समझा, तो ये सिर्फ सुपरफिशियल है। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग में बहुत सारी रिकॉर्डिंग हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाएगी लोगों के लिए। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप में इसकी गहराई में समझने की जरूर कोशिश करें, व्यक्तिगत रूप में कनेक्ट करके। ठीक है। बिकॉज ये इसमें बहुत गहराई है। लेकिन हमने एक बात समझी कि मन बुद्धि संस्कार जो है, ठीक है, उसको, वो जब तीन चीज एक साथ काम नहीं करेगी तब तक जो है मन शांत नहीं हो सकता। ठीक है। मन बुद्धि और संस्कार, पहली बात तो तीनों एक साथ ही रहते हैं हमेशा। ठीक है। तीनों का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और इसमें एक तीनों का रिलेशनशिप भी हमने समझा, और समझा कि बुद्धि राजा है। बुद्धि जो है, बुद्धि पे हमने राज कर लिया, है ना, तो हम अपने संस्कार बदल सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बुद्धि को कैसे राज करे, गीता में इसलिए योग शब्द जुड़ा हुआ है। हमारी बुद्धि को भगवान की बुद्धि से जोड़ेंगे तो संभव हो सकता है बुद्धि को पर राज करना। ठीक है। तो वो मेन चीज जो है हमें समझनी थी, ये जानकर। ठीक है। इसलिए बुद्धि योग का विषय गीता में जो है इंक्लूड किया है। ये सेल्फ असेसमेंट फॉर्म था आपके लिए। ठीक है। और फिर हमने जाना अपनी यात्रा के बारे में। तो अभी हमें लगता है भगवान ही हमें दुख देता है, हमारे कर्मों के कारण जो है भगवान ही हमें दुख देता है, या फिर हम ये समझते हैं कि अभी जो है इसके कारण मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, उसके कारण मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। ठीक है। और फिर हमें लगता है कि हम ही अपने दुख का कारण है। ठीक है। तो ये सब चीजों से ऊपर आने के लिए ये जानना जरूरी था, ठीक है, कि हम लोग जो है तीन अवस्था से गुजरते हैं। चार अवस्था, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान। ठीक है। उसको सतो रजो तमो भी कहते हैं। तो हमने देखा कि हम एक यात्रा से गुजरते हैं। ठीक है। और वो यात्रा को जब हम जानते हैं तो हमें कुछ चीजें रियलाइज होती है। ठीक है, कि भाई अभी अभी जो है हम, पहली बात तो है कोई हमारे दुख का कारण नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि अभी हमें पता चलता है कि कैसे हम पावन से पतित बने। हम ऐसे हमेशा नहीं थे, हम एक समय पे आत्मिक स्थिति का हमने सुख भोगा था, इसीलिए अभी हम आत्मा के सुख के लिए तड़प रहे। ठीक है। हमें निरंतर शांति क्यों चाहिए, क्योंकि एक समय हमने अनुभव की थी। तो वो समय के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये दुनिया का अभी नक्शा क्या है, अभी क्यों ऐसे जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो भी पता चल रहा है। फिर काल चक्र में हम कौन से समय पे हैं। ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि हम अपने आप चार्ज नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, हम अपने आप जो है चार्ज नहीं हो सकते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, अभी जिस तरीके से प्रक्रिया से हम अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भगवान से जुड़ने की, उससे तो हम और नीचे गिर रहे हैं। ठीक है। तो हमें ये समझने की बात है कि हाँ, आत्मा अपना मित्र कैसे बनता है, शत्रु कैसे बनता है। ठीक है। तो ये अज्ञानता, हमने ये समझी कि हम कैसे अज्ञानी हैं।
ठीक है, कि हम कितना भूल गए थे अपने आप को, आत्मा भूल गए, हम ये समझा। ठीक है, तो अभी कलयुग के अंत में अभी ही भगवान आके हमें ये आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, जिससे हम जागरूक हुए, जिससे हम ये विश्वास करें कि अभी वो है। ठीक है, जानने की कोशिश करें वो कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारी यात्रा से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और जैसे ये कलयुग का अंत है वो भी हमें पता चला। अभी तक हम गलत मान्यताएं रख के बैठे थे ना। ठीक है, तो अभी हम सिक्स्थ लेसन में आते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, जो बातें बोली थी आत्मा के ऊपर, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम हमने कैरी करके रखी है। हमारी बिलीफ सिस्टम ही है जो हमें चीजों को समझने का, बुद्धि को समझने का एक ढंग देती है ना। अगर जो बिलीफ सिस्टम हमारी बदले, तो फिर बुद्धि को जिस तरीके से समझना है वो भी बदल जाए। ठीक है, तो इसीलिए यही ज्ञान को कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि संस्कार के अधीन है, बिलीफ सिस्टम है ना, मान्यताएं है बहुत जन्मों की, तो वो बुद्धि को इसके ऊपर सोचने की रेडी ही नहीं करती। तो इसलिए हमने ये देखा कि अभी देखो, बिलीफ सिस्टम को अगर हम नहीं हिलाएंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी उसको सही ढंग से हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए छठा लेसन पूरे बिलीफ सिस्टम, जो आत्मा के बारे में है, साइकिल के बारे में है, वो सब क्लियर करती है। ठीक है, जिससे हम आगे चल के जो बातें बताई जाती है उसको सही ढंग से समझ। ठीक है, तो आई होप आपने ये सिस्टमेटिकली सब लेसन सुने होंगे, ये सब प्रूफ के साथ आपको बताए गए थे। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, नो डाउट, है ना, लेकिन सच्चाई को सच्चाई समझकर लेना भी समझदारी है ना, राइट। तो इसलिए आम, हमने हमें जो है ये कवर करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अभी ये बिलीफ सिस्टम क्लियर होने के बाद अंत में आपका सवाल उठा कि भाई तो भगवान है कौन, क्योंकि हमने बोला था मेडिटेशन माना क्या, हमने इसमें मेडिटेशन के बारे में भी जाना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास तो हमने स्टार्ट कर दिया था, राइट। आत्मिक स्थिति के अभ्यास के बारे में बोला, वही तो रियल मेडिटेशन है। हमने जाना कि पहले हमें अपने आप को आत्मा देखना है, फिर भगवान को हमें याद करना है ना, अंदर ही, मन के अंदर की बात है। ठीक है, उसको ही मेडिटेशन कहते, बस। और कोई नई रीति से ब्रीदिंग, प्राणायाम, उस तरीके का कोई भी प्रक्रिया, हठयोग की प्रक्रिया यूज करके जो भी हम कर रहे हैं मन को नियंत्रण करने के लिए, उसको सही माने में मेडिटेशन नहीं कहते। माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जरूर कह सकते हो, बट मेडिटेशन नहीं कह सकते। ठीक है, मेडिटेशन का के मीनिंग के आधार पर भी हमने जाना कि सही रीति से मेडिटेशन क्या है। तो अगर भगवान के साथ जुड़ना है ना, अगर रबर, तो रबर को हटाना पड़ेगा। दो तार को जोड़ना होता है तो रबर को हटाकर जोड़ना होता है। रबर को कैसे हटाएंगे आप, है ना, रबर को हटाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, राइट, जानकारी चाहिए। अभी भगवान के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो आप जो है गलत फहमी को कैसे हटाओगे। ठीक है, जो हमने गलत रीति से चीजों को समझा है उसको कैसे करेक्ट कर पाएंगे, है ना, हमारे तार कैसे जुड़ेंगे भगवान के साथ, देहभान कैसे हटेगा। तो इसीलिए हम अभी भगवान के बारे में हमने जानना शुरू किया। ठीक है, तो ये बेसिक कोर्स लेसन 7 में, ठीक है, क्या कवर हुआ। बेसिक कोर्स लेसन 7 में पूरा भगवान के बारे में जो है बेसिक इंफॉर्मेशन कवर हुई, है ना। भगवान की एक्यूरेट पहचान के ऊपर श्लोक्स भी कवर हुए, है ना। तो श्लोक्स का जैसे आपको पता है एक अलग ही सेक्शन है चैनल पर, तो वो सब 700 श्लोक्स को टॉपिक वाइज जो भी राजयोग के बेसिक एडवांस कोर्स में हमने कवर किया उसको सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी सपोर्टिंग श्लोक्स भी है और डायरेक्ट श्लोक्स भी, वो सब वहां इंक्लूड होगा, है 700 श्लोक्स पूरे डिवाइडेड इनटू द टॉपिक्स। ओके, जो एडवांस और बेसिक कोर्स में कवर है। ठीक है, वो हम करेंगे। तो वो सेक्शन पे आप जाएंगे तो गीता श्लोक्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा बेस तो गीता ही है। हम यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य की जो लिखी हुई गीता है, ठीक है, उसको मनुष्य ने, पहले मनुष्य सात्विक स्थिति में था,
तो उसमें सात्विकता भरी थी, लेकिन उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करके गीता को ही जो है पल्यूट कर दिया है। ठीक है। और उसके रिलेटेड जो आर्टिकल है पल्यूट गीता का, गीता के ऊपर, वो आपको जो है इस सेशन के नीचे भी मिलेगा। और हम लोग जो है वो ये यहाँ भी हम रखेंगे सीरीज 6 जो है ना, बेसिक कोर्स लेसन 6 की सीरीज में लास्ट जो 2 वीडियोस है उसमें से एक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा वो भी, बट ये वीडियो के नीचे तो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो गीता को कैसे हमने जो है पल्यूट कर दिया है, ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ इसलिए भगवान आके जो है मनुष्य की गीता को ही पहले तो उसका संस्कृत का राइट अर्थ बताकर करेक्ट करता है, फिर उसके ऊपर लोग उसके आधार पर लोगों को यकीन होता है कि ओ ये सच्चाई है, और सच्चाई फिर वो भगवान की तरफ खींचते हैं कि ये सच्चाई देने वाला अभी कौन है, तो भगवान है, तो उनको समझने की कोशिश करें। तो वही अभी हमारा कार्य चल रहा है बेसिक और एडवांस कोर्स के थ्रू। ठीक है, तो जिससे आपको विश्वास बैठे कि भगवान आ चुके। ठीक है, तो अभी जो है हमने इसमें क्या जाना, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के नाम के बारे में नई जानकारी जानी भगवान के बारे में। हमने कहा गीता के श्लोक के आधार पर भगवान ही आकर अभी अपना परिचय दे। तो पहले हमने बेसिक लेवल पर जाना, भगवान के विषय में जो भी गलत मान्यताएं हमने रखी थी वो भी हमने क्लियर की इस सेशन में। ठीक है, जिससे जब भी आपको बताया जाए कि हकीकत में भगवान कहाँ आया हुआ है तो वो आपको कन्विंसिंग लगे, है ना, बिकॉज वही तो ट्रूथ है। अभी आपके सब बिलीफ सिस्टम को क्लियर कर दिया, उसको एक इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट जो है अभी एक राइट ट्यून अप, जैसे हमें कोई रेडियो स्टेशन पे म्यूजिक सुनना होता है तो एक उसको ट्यून करना पड़ता है ना, राइट, एक स्टेशन पर, फिर ही जो है वो सिग्नल मिलेगा वो हमें स्टेशन के रिकॉर्डिंग सुनने को। तो यहाँ भी वैसा ही है, हमें भी अपनी बुद्धि को ट्यून करना होगा उनकी बुद्धि तक, तो हम यकीन कर पाएंगे कि वो भगवान ही है अभी। ठीक है, तो इसलिए अभी ये बहुत सारी चीजें क्लियर करनी थी जो भगवान नहीं आके क्लियर की। ठीक है, तो जिससे अगर वो जब बताए कि मैं कहाँ हूं तो हमें यकीन हो। अदरवाइज अगर पहले ही सेशन में आपको बता दूं कि अरे देखो भगवान यहाँ है, आप बिलीव करते हैं, क्योंकि सब मनुष्य ही है ना, अभी कोई मनुष्य ले सकता है कि भाई भगवान इसमें है, तो कुछ नया नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है ज्ञान के आधार पर ही मुझे पहचान सकते हो, और वही हम फॉलो कर रहे हैं। भगवान क्या दे रहा है अभी, हमें सच्चाई की जानकारी दे रहा है जिसके आधार पर हम उनको पहचान रहे हैं, नहीं कि कौन से चेहरे में आया है, वो कौन से शरीर में आया। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तो पता चलता है कि एक व्यापी है, तो भगवान का एक व्यापी स्वरूप के बारे में जो है अभी हम लेसन 8 में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेसन 8 का फोकस यही है कि आपको पता चले कि भगवान अभी कहाँ है। ठीक है, भगवान अभी कहाँ है और भगवान को अभी कैसे याद कर सकते हैं। तो माना स्टेप 2 मेडिटेशन का आपको पता चलेगा, याद की विधि। ठीक है, वही तो मेडिटेशन है। ठीक है, तो अगर सही रीति से मेडिटेशन के दोनों स्टेप जानने हैं तो ये लेसन को कंप्लीट करना समझना जरूरी है। अभी ज्यादा टाइम लिए बिना हम अभी आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना परम पिता परमात्मा का रूप, नाम, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी स्वरूप में जो है कोई मनुष्य गुरु में नहीं आते हैं। उनका एक व्यापी स्वरूप है शंकर। शिव और शंकर अलग अलग आत्माएं हैं। शंकर जब शिव के समान बन जाते हैं तभी एकाकार होने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं। तो अभी हम इस रिकॉर्डिंग में जानेंगे भगवान कहाँ आए हुए हैं। भगवान की अवतरण भूमि है भारत। भारत मातृ प्रधान देश है। भारत में भगवान आते हैं। भारत आध्यात्मिकता की भूमि है। भारत महान पुरुषों की जन्मभूमि भी गाई जाती है, तपस्या की भूमि गाई जाती है।
आध्यात्मिकता की भूमि भी गाई जाती है। भारत एक अविनाशी खंड है। भारत से ही सब धर्मों का विकास हुआ है। सब धर्मों की जन्मभूमि भारत है। भारत में ही पवित्र गंगा बहती है। भारत में ही एक समय पे देवताओं का राज्य था। देवभूमि भी कही जाती है, जिसे हम जम्बू द्वीपे भारत खंड भी कहते हैं। भारत में ही पवित्रता को अत्यंत महत्व दिया गया है। पवित्रता का संबंध स्त्रियों से है, स्त्रियों की सुरक्षा से है, स्त्रियों के मान सम्मान से है। सनातन धर्म की परंपरा अनुसार भारत में स्त्रियों को कोई भोग विलास का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि उसके लिए कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। माना जहां जहां माताओं का, स्त्रियों का निवास होता है, वहां वहां देवताएं बसते हैं और सुख शांति बनी रहती है। माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता, वंदे मातरम। तो माताओं को, वहां स्त्रियों को मान सम्मान दिया जाता है। माता की भूमि है। और भारत सब धर्म की आत्माओं का ज्यादा परसेंटेज में निवास स्थान रहा है। भारत में ही धर्म के नाम पे ज्यादा अधर्म अभी फैला हुआ है। अनेक धर्मों के कारण, अनेक भाषा होने के कारण मान मर्तबे पोजीशन को लेकर दंगा फसाद मारामारी सबसे ज्यादा भारत में ही दिखाई देता है। महाभारत जैसे खूनी नायक युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध भारत से ही शुरू होता है। तो भारत जो एक समय पे सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अभी भारत जो है कंगाल बन चुका है, भ्रष्टाचारी और कांटों का जंगल बन चुका है। तो अभी भगवान जो है उसी भारत में आते हैं, जहां एक समय पे स्वर्ग हुआ करता था। परिस्तान की भूमि भी कही जाती है। इसीलिए भगवान ने भी गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत ही एक सेंटर प्लेस है स्पिरिचुअलिटी का, जहां से भगवान सब धर्म की आत्माओं से जुड़ते हैं। तो भारत है भगवान की जन्मभूमि। भारत में ही अभी भगवान आए हुए हैं और आगे के सेशन में हम जानेंगे कि कब आए और किस तरीके से भगवान ने अपना कार्य शुरू किया। अगर डिटेल में आपको ये सुनना है, हर एक चीज की डिटेल वाला जो रिकॉर्डिंग सेशन है, इंटरएक्टिव रिकॉर्डिंग सेशन, वह रिकॉर्डिंग्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं ये सीरीज में या कोई भी सीरीज में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूले। इंटरैक्टिव सेशन से अगर आपको बेहतर समझ में आएगा तो आपको एक्सेस रहेगा वहां से। तो आगे के सेशन में मिलते हैं। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है।
वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।